हेलो एवरीवन, सभी को जय मां सरस्वती। और बताओ सभी लोग का क्या हाल चाल है, बढ़िया है कि नहीं? और सबकी तैयारी कैसे चल रही है? सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे हो कि नहीं? एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो जल्दी से। उसके बाद हम लोग आज की क्लास शुरू करेंगे। सब लोग कह रहे थे सर जी बता दीजिए कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाया जाए जिससे हम लोग इस बार बोर्ड एग्जाम में फोड़ दें, है कि नहीं? और सब लोग अपना टारगेट लिखिएगा कि सर इस बार हम बोर्ड एग्जाम में कितना परसेंटेज फोड़ने वाले हैं। 90% प्लस फोड़ने वाले हैं कि 95% प्लस फोड़ने वाले हैं, सब लोग बताएगा, है ना, ईमानदारी के साथ। चलो तो बात करते हैं शॉर्ट नोट्स के बारे में। देखो सर शॉर्ट नोट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो ये जानो ना, क्योंकि देखो जितने सारे टॉपर होते हैं, जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं ना, उनका खुद का शॉर्ट नोट्स होता है जो कि उन्हें बहुत हेल्प करता है, जान लो। तो अगर तुम भी चाहते हो कि सर हमें भी इस बार बोर्ड एग्जाम में फोड़ना है तो शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए शॉर्ट नोट्स बनाना है, बनाना है, बनाना है और A1 बनाना है। A1 शॉर्ट नोट्स बनाना है, A1। अब A1 का मतलब क्या बताएंगे लास्ट में। रुको स्टार्ट करते सबसे पहले पॉइंट से, जो कि सब लोग पूछता है सर शॉर्ट नोट्स बनाना क्यों जरूरी है, क्या बिना इसके काम नहीं हो जाएगा? हम बोलेंगे नहीं भाई, हम स्टार्टिंग में कहते थे कि सब लोग एक पतली कॉपी बनाना, है ना, फेयर कॉपी के साथ साथ एक पतली कॉपी बनाना जिसमें इन चीज़ों को लिखना जो बाद में बहुत काम आएगा। क्योंकि देखो जब बोर्ड एग्जाम पास आएगा ना तो हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ जिसका जो सब्जेक्ट होगा सब पढ़ना होता है। और सोचो जैसे मैथ है, मैथ का चैप्टर फर्स्ट हुआ, उसे कंप्लीट किया हो गया, कम से कम 60 पेज 70 पेज लगा होगा। अब अगर बोर्ड एग्जाम आएगा उसे हम पढ़ेंगे तो कम से कम 3 घंटा 4 घंटा तो उसी में लग जाएगा, बस एक चैप्टर में कैसे पूरा कर पाएंगे? और ऐसे सारे सब्जेक्ट होंगे, टाइम खत्म हो जाएगा, हम रिवाइज कर ही नहीं पाएंगे। तो हमको ये चाहिए यार कि हम ऐसा कुछ तैयार करके अपने पास रखें कि जिसको देखे और देखने मात्र से मात्र 10 मिनट में हमें वो चैप्टर 100% क्लियर हो जाए और उस चैप्टर का 101% क्वेश्चन हमको आ जाए और इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि यार इस चैप्टर का तो हम गारंटी लेते हैं कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे। इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी होता है। शॉर्ट नोट्स में हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसमें हमारा फॉर्मूला होता है, इसमें इसका कॉन्सेप्ट भी दिया जाता है, क्वेश्चन होते हैं और PYQ भी होते हैं, सब होते हैं। कैसे बनाएंगे ये बताएंगे। तो इसका इंपॉर्टेंट बहुत है, बिना इसके एग्जाम में टॉप करना मुश्किल है, जान लो, नहीं तो लास्ट टाइम में टाइम बहुत खराब होता है। इसलिए सबको इस बार A1 शॉर्ट नोट्स बनाना है। और कैसे बनाना है अभी बता रहे हैं, देखना। अब सर जी हमें शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएंगे ये बात आएगी ना, बनाना तो है, बहुत जरूरी है, और A1 शॉर्ट नोट्स बनाना है। अब सर कैसे बनाएंगे? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर जी जो शॉर्ट नोट्स होगा इसे हम लोग कैसे बनाएंगे ये तो बताइए। एक बात जानो, अब बहुत लोग होंगे जो चैप्टर फर्स्ट पढ़ चुके होंगे। सोचो मतलब एग्जाम्पल ले रहे हैं, मैथ हुआ, फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, कोई भी सब्जेक्ट है, बायो है मान लो, तो हम मैथ का एग्जाम्पल ले रहे हैं। मान लो मैथ में हम एक चैप्टर पढ़े, चैप्टर फर्स्ट पढ़ लिए। अब चैप्टर फर्स्ट पढ़ने के बाद जब हम क्वेश्चन करवाए होंगे उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे होंगे, भाई देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये PYQ है, मतलब पिछले साल ये सब क्वेश्चन आया था, उससे पहले आया था ना, तो वो सब लिखे होंगे, जानते होगे ना, तो उन्हीं सब का हमें बनाना है शॉर्ट नोट्स। और कैसे बनाना है बता रहे हैं, देखो जैसे 2 पेज हुआ कॉपी का, एक पतली कॉपी लोगे, 2 पेज लोगे। और ये जानना हमें शॉर्ट नोट्स हर चैप्टर का 1 पेज या 2 पेज में बना के तैयार कर लेना है, केवल 1 से 2 पेज। 2 पेज से एक्स्ट्रा किसी का भी नहीं जाना चाहिए, सबका 2 पेज के अंदर अंदर, किसी किसी का मान लो 3 पेज चला जाएगा, आकलन का समाकलन का बात अलग है, लेकिन मैक्सिमम 1 पेज से 2 पेज में। करना क्या होगा, देखो सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा उस चैप्टर के सारे फॉर्मूले को, जो चैप्टर होगा ना उस चैप्टर के सारे फॉर्मूले को लिखना पड़ेगा कि उस चैप्टर में कौन कौन से फॉर्मूले हैं। आराम से लिख लोगे, आराम से। और एकदम पेन मस्त रहे, अलग अलग कलर का, भैया रेड ले लेना पेन, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, तो कोई जितना अच्छे से एकदम सजा के लिखोगे, थोड़ा टाइम लगेगा आधा घंटा, लेकिन जितना अच्छे से एकदम सजा के बढ़िया से लिखोगे ना, उसे तुम्हें बार बार पढ़ने का मन करेगा, देखने में अच्छा लगेगा, पढ़ने का मन करेगा और बढ़िया से
होगा रिवीजन एकदम बढ़िया से, है कि नहीं। तो क्या करना, क्या देखो, सबसे पहले लिखना है फॉर्मूले को, उसके बाद सेकंड क्या करना है, इसमें जो भी हम तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए होंगे, जो भी उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिखना है लाइन से। 2 काम हो गया। और तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखना है उस चैप्टर के PYQ को, बस यही काम करना है। ये 3 काम करना है और इन 3 काम करने को हमारे 1 पेज या 2 पेज भरेंगे, उससे 1 पेज नहीं भरेंगे। और हाँ, सबसे लास्ट में ये जगह थोड़ा छोड़ देना है, ठीक है, क्योंकि देखो अगर हम कोई भी शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो हमसे भी हो सकता है यार कुछ चीज़ें छूट जाए, 1-2 चीज़। तो अगर तुम्हें पता चले कि हाँ चैप्टर फर्स्ट में सर ये छूट गया था आपसे, आप ये बाद में बताया तो उसको लाके यहाँ पे लिख लो, ठीक है, जिससे ये हो जाए कि ना जब चैप्टर फर्स्ट का मेरे पास 1 शॉट हो, मतलब शॉर्ट नोट्स जब हो, उसे जब हम देखें, उसे एक बार जब पढ़ें तो इसको 10 से 20 मिनट पढ़ने के बाद इतना फीलिंग आ जाए कि यार अब तो इस चैप्टर का हम 110% क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि हमें इसके सारे फॉर्मूले एकदम अच्छे से पता है, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो हमको पता है, और इस चैप्टर से जितने सारे क्वेश्चन पिछले साल आ चुके हैं वो सब हमको पता है। क्योंकि देखो बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड है, जो क्वेश्चन आ चुका है वही सब क्वेश्चन आता है, जान लो। इतना कर लेंगे, बाकी एक्स्ट्रा में अगर हमें कुछ मिलेगा, कभी कुछ अच्छी चीजें मिलेंगे तो उसको यहाँ पे लिख लेंगे, बस। ये हमारा शॉर्ट नोट्स बनकर तैयार हो गया। अब सर कैसे बनाना है, कैसे बनाना, ये बात बना तो लिए, अब सर क्वेश्चन कहाँ से लिखेंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है जैसे हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ाएं, ठीक है, चैप्टर फर्स्ट पढ़ लिए तो चैप्टर फर्स्ट पढ़े, इसको कंप्लीट होने के बाद, जैसे चैप्टर फर्स्ट हुआ ये कंप्लीट हुआ, इसके कंप्लीट होने के बाद बनाना, साथ साथ कभी भी मत बनाना, ठीक है। जैसे होता नहीं कि सर जी आप चैप्टर फर्स्ट पढ़ा रहे हैं और हम साथ साथ में इसका शॉर्ट नोट्स भी बना रहे हैं, ऐसा नहीं। पहले हम चैप्टर को पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, जान लेना, हम चैप्टर को पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि जब अच्छे से चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लेंगे जिस दिन, तो हमको पता रहेगा ना कि यार इस चैप्टर में सर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, ये PYQ बताए थे, और इस चीज का मतलब ये होता है। क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो तुम्हें खुद से अच्छे से समझ में आ गई होंगी चैप्टर खत्म होने के बाद। और जब यहाँ पे लिखना ना, तो यहाँ पे अपने लैंग्वेज में यूज करके लिखना, बढ़िया से एकदम शॉर्ट में, जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें समझ में आए, क्योंकि शॉर्ट नोट्स अपना खुद का होता है, और शॉर्ट नोट्स ऐसा होना चाहिए जो भैया हमको समझ में आए, किसी को आया ना आए ना। और सर कैसे बनाएंगे, अब देखो बहुत लोग ऐसे भी होंगे कि सर हम तो चैप्टर पढ़ चुके हैं, भूल चुके हैं, है ना। तो उन सबके लिए देखो एक ही बेस्ट तरीका बताएंगे, अब परेशान नहीं होना है। देखो ये वरदान बेस्ट 3.0 है, इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसको ज्वाइन करने के साथ साथ जब भी कोई चैप्टर कंप्लीट हो, उस चैप्टर के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PYQ सब लिख सकते हो बढ़िया से रिवीजन के साथ। और ये सब पूरा देखो हम इसमें देंगे, ठीक है, लेकिन हम बताए ना हम दे देंगे, अच्छी बात है। अगर तुम उस चीज को एक जगह लिख लोगे, बढ़िया से लिख लोगे, उसे फिर रिवीजन करोगे तो बेस्ट होगा। इस बैच में देखो सब कुछ मिलेगा, जितने भी उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे देंगे, और पिछले 5 साल के जितने सारे क्वेश्चन होंगे वो सब भी देंगे, पूरा कुछ नहीं बचेगा। बस करना क्या है, सबको ये क्लासेस करनी है, बढ़िया से तैयारी करनी है, और अपना एक प्रॉपर शॉर्ट नोट्स खुद का बनाना है हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है। तो अगर किसी को दिक्कत होगा, सर जी हम चैप्टर पढ़ तो चुके हैं, हमको 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, पता नहीं चल रहा है कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन PYQ है, तो उनके लिए बता रहे हैं, लास्ट टाइम में आराम से पढ़ सकते हो। जब भी कोई चैप्टर खत्म होगा उसके अगले दिन आधे घंटे बैठना है, आधे घंटे 1 घंटे बैठ के उसका प्रॉपर शॉर्ट नोट्स बनाना है। और कैसा शॉर्ट नोट्स, एकदम A1, बात समझ में आएगी नहीं, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, जितना कलरफुल पेन यूज कर लो, देखने में सुंदर लगेगा, पढ़ने का मन करेगा, रिवीजन करोगे एकदम मस्त तरीके से। ओके चलो, तो सब लोग कमेंट करके बताना कितने लोग A1 शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए तैयार हो, और इस बार बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस फोड़ने के लिए तैयार हो। बोलो कि सर जी 90% तो भैया फोड़ेंगे इस बार, है कि नहीं, कुछ भी हो जाए फोड़ेंगे सर जी, फोड़ेंगे, दम लगा के फोड़ेंगे, एकदम कलुआ के साथ, छोड़ना नहीं है। ओके चलो, तो उम्मीद करते सब लोग मेरी बातें मानोगे, समझोगे, और आज से ही शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू करोगे।
जब भी कोई चैप्टर खत्म होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, सबका बनाना है, किसी का छोड़ना नहीं है। ओके, प्रॉमिस। इस बार 95% प्लस फोड़ना है सभी को। ऑल द बेस्ट सभी को।